For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, in this 362nd episode we are going to talk about 16 words that you often hear in Hollywood movies part 2. Last week also we have spoken about 16 words that are commonly used in Hollywood movies. तो आज भी हम उन्हीं और 16 वर्ड्स की बात करेंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इस एपिसोड की तरफ। अपने जो भी आप वर्ड नोट करना चाहते हैं उसके लिए जल्दी से डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 362nd episode, and today we are talking about 16 words that are commonly used in Hollywood movies part 2. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले की भी हुई है। मैनिपुलेट, MANIPULATE, मैनिपुलेट, MANIPULATE, मैनिपुलेट, यानी कि टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समवन इन अ डिसेप्टिव वे। मतलब कि किसी को होता है ना कि किसी को हराने के चक्कर में आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करें, तो वो होता है मैनिपुलेट करना। जैसे द विलन मैनिपुलेटेड एवरीवन टू गेट व्हाट ही वांटेड, कि जो विलन है उसने सभी पे इन्फ्लुएंस किया, गलत तरीके से मैनिपुलेट किया ताकि उसे वो मिल पाए जो वो चाहता है। क्लियर? सो द विलन मैनिपुलेटेड एवरीवन टू गेट व्हाट ही वांटेड। तो चलिए, जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस इस वर्ड की बात भी हमने बहुत पहले की है किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे रेजिलियंस, RESILIENCE, रेजिलियंस। आई रिपीट, RESILIENCE, रेजिलियंस, यानी कि द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। मतलब मुश्किल हालातों से जल्दी से निकल आना, उभर आना, उसे हम कहते हैं रेजिलियंस। जैसे The hero's resilience helped him overcome many challenges, कि जो उसकी रेजिलियंस थी, कि जो खूबी की वो हर चीज, हर डिफिकल्टी से जल्दी से निकल आता है, उसने उसे मदद की कि वो चैलेंजेस से आगे बढ़ पाए। क्लियर? सो द हीरोज रेजिलियंस हेल्प्ड हिम ओवरकम मैनी चैलेंजेस। वो रेजिलियंस ही एक चीज थी जिसकी वजह से वो हर तरीके के चैलेंज को ओवरकम कर पाया, उसका सामना कर पाया। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो है रिडेम्पशन। REDEMPTION, रिडेम्पशन। आई रिपीट, REDEMPTION, रिडेम्पशन, यानी कि द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम एरर और इविल। मतलब कोई एक्शन करना, सेव करने के लिए, बचाने के लिए गलत या गलती या किसी गलत चीज से, तो वो हो जाता है रिडेम्पशन करना। जैसे द कैरेक्टर्स जर्नी वॉज वन ऑफ रिडेम्पशन। मतलब जो कैरेक्टर था, जो मूवी जिस कैरेक्टर पे थी, उसकी पूरी जर्नी, पूरी जो कहानी दिखाई है वही रिडेम्पशन पे है, कि उसने कैसे बचाया इविल से और गलती से, तो वो रिडेम्पशन। क्लियर? कोई भी डाउट है रिडेम्पशन को लेके या किसी और वर्ड को लेके, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। पूछने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.radioudan.com। वहाँ पे आप अपना जो भी है मैसेज डाल सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके हमारे जो वोकैबुलरी डोज है उसकी प्लेलिस्ट में एपिसोड्स में जाइए और किसी भी कमेंट एरिया में आप अपना कमेंट लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। और यू कैन ऑल्सो मेल मी एट divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए मूविंग ऑन। फोर्थ वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है एक और अच्छा वर्ड, ये आपने शायद सुना होगा, अलायंस। अलायंस, ALLIANCE, अलायंस, ALLIANCE, अलायंस, यानी कि अ यूनियन फॉर्म्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। की मतलब जब 1, 2, 3, 4 लोग, जितने भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक गोल के लिए, एक एम के लिए, या एक सबका एक ही मुद्दा है, एक चीज के लिए सब इकट्ठे हो जाएं, तो वो अलायंस हो जाता है। जैसे दे फॉर्म्ड एन अलायंस टू डिफीट द कॉमन एनिमी। मतलब उन सभी ने एक ग्रुप बना लिया एक सेम एनिमी, दुश्मन को हराने के लिए। तो अगर आप भी किसी चीज के दुश्मन है और कोई और भी किसी चीज का दुश्मन है, तो आप इकट्ठे होकर उसका सामना करें, तो वो अलायंस हो गया। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 362nd episode. We are today talking about 16 commonly used words
in Hollywood movie part 2। तो चलिए इसी के बाद जल्दी से एक रिकैप तो बनता है आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था मैनिपुलेट, MANIPULATE, मैनिपुलेट। आई रिपीट, MANIPULATE, मैनिपुलेट, यानी कि टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समवन इन अ डिसेप्टिव वे, किसी को गलत तरीके से कंट्रोल करना या किसी को गलत तरीके से उस पर प्रभाव डालना, हराने के लिए किसी भी गलत चीज की वजह से उस पर होता है ना कि किसी पे प्रभाव डालना कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए, तो वो होता है मैनिपुलेट करना। जैसे एग्जांपल दिया था, द विलन मैनिपुलेटेड एवरीवन टू गेट व्हाट ही वांटेड, कि जो विलन है, दुश्मन है सबका, वो उसने कोशिश की कि वो सबको मैनिपुलेट कर ले ताकि वो पाले जो वो पाना चाहता था। क्लियर? सो द विलन मैनिपुलेटेड एवरीवन टू गेट व्हाट ही वांटेड। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था रेजिलियंस, RESILIENCE, रेजिलियंस, यानी कि द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, गलत मुश्किल हालातों से जल्दी से निकल आने की एक काबिलियत होना, उसे हम कहते थे रेजिलियंस। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द हीरोज रेजिलियंस हेल्प्ड हिम ओवरकम मेनी चैलेंजेस, कि वो जो हीरो है उसमें जो काबिलियत है कि वो हर चीज से जल्दी से उभर आता है, उसी ने उसे हेल्प किया कि वो हर तरीके के चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ पाए। सो द हीरोज रेजिलियंस हेल्प्ड हिम ओवरकम मेनी चैलेंजेस। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था रिडेम्पशन, REDEMPTION, redemption। I repeat, REDEMPTION, redemption। redemption यानी कि the action of being saved from error और evil, किसी गलती या किसी जुर्म से बच जाना, उसे हम कह देते हैं रिडेम्पशन करना। जैसे द कैरेक्टर्स जर्नी वॉज वन ऑफ रिडेम्पशन, मतलब जो कैरेक्टर था मूवी में उसकी पूरी जर्नी ये थी, कहानी उसकी ये थी कि वो रिडेम्पशन की, अपना जो इविल किया या जो गलत है उससे बचना। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, इट वाज अलायंस, अलायंस, ALLIANCE, अलायंस, ALLIANCE, अलायंस, यानी कि अ यूनियन फॉर्म्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अ यूनियन फॉर्म्ड फॉर, क्या हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट, कि जब 1 2 3 4 जितने मर्जी लोग इकट्ठे हो जाए एक गोल के लिए, एक मकसद के लिए, तो वो हो जाता है अलायंस, ALLIANCE, अलायंस। जैसे एग्जांपल था, दे फॉर्म्ड एन अलायंस टू डिफीट द कॉमन एनिमी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया एक एनिमी को, एक दुश्मन को हराने के लिए वो इकट्ठे हो गए। सो दे फॉर्म्ड एन अलायंस टू डिफीट द कॉमन एनिमी। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट फॉर दिस 362nd एपिसोड। तो मैं आरती लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। आप बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, स्टे ट्यून्ड। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan with Divya Sharma. This is the second segment of this 362nd episode. We are talking about 16 words that are commonly used in Hollywood movies, part 2. So chaliye, the fifth word for the evening is allegiance, 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 यानी कि लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ ग्रुप और कॉज, मतलब एक चीज के प्रति लॉयल्टी हो सबकी, कमिटमेंट हो, तो चाहे वो एक ग्रुप है, चाहे वो एक कॉज है, किसी चीज को लेके है, तो वो हो जाता है allegiance, ALLEGIANCE, allegiance। जैसे द allegiance टू द टीम नेवर शिफ्टेड या फिर नेवर चेंज्ड, मतलब जो इस टीम के प्रति लॉयल्टी रही है सबकी, वो हमेशा सेम रही है, चाहे वो हारे, चाहे वो अच्छा खेले, चाहे वो बुरा खेले, पर हमेशा सेम रही है। क्लियर? सो एलिजेंस। इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है हॉस्टल, HOSTILE, हॉस्टल। हॉस्टल यानी कि अनफ्रेंडली और एंटेगनिस्टिक। सो अनफ्रेंडली और एंटेगनिस्टिक, हॉस्टल यानी कि कोई चीज जो कि फ्रेंडली ना हो, अनफ्रेंडली और एंटेगनिस्टिक हो। तो जैसे हॉस्टल, जैसे मीनिंग मैंने बताया, अनफ्रेंडली और एंटेगनिस्टिक। जैसे हिज हॉस्टल रिमार्क्स, हिज हॉस्टल रिमार्क्स, कि जो उसके रिमार्क्स थे काफी हॉस्टल थे, फ्रेंडली नहीं थे, अनफ्रेंडली से, तो हिज हॉस्टल रिमार्क्स। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो है डिलेमा, डिलेमा।
DILEMMA dilemma, DILEMMA dilemma यानी कि a difficult situation where a choice has to be made, कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ आपको चूज करना है ये या वो, तो वो क्या होगा डिलेमा, DILEMMA डिलेमा। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, द कैरेक्टर फेस्ड अ मॉरल डिलेमा, मतलब कि जो मूवी में कैरेक्टर था उसके सामने एक मॉरल डिलेमा आ गया कि उसको या तो ये करना है वो करना है, दोनों सही चीजें हैं पर दोनों में थोड़ा थोड़ा मोरालिटी की बात आ जाती है, तो डिलेमा। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि आपके हाथ में एक अच्छी जॉब है या फिर एक अच्छी टीम है, तो आप किसकी तरफ जाना है, डिलेमा। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए 8th वर्ड जो शाम का आ रहा है वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना ही होगा, एक्साइल। एक्साइल, EXILE, एक्साइल। एक्साइल यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग बैंड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री, जब किसी को उसी की कंट्री में आने से मना कर दिया हो कि आप वापिस कंट्री में नहीं आ सकते, तो वो हो जाता है एक्साइल, EXILE, एक्साइल। जैसे द किंग वॉज फोर्स्ड इनटू एक्साइल आफ्टर द बैटल या आफ्टर द व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट। तो मतलब कि क्या हो गया कि एक आर्ग्यूमेंट या एक किसी एक बैटल के बाद जो किंग है उसको फोर्स किया गया कि वो वापिस एक्साइल, मतलब कि वो ही वाज फोर्स्ड इनटू एक्साइल आफ्टर द फाइट। तो एक्साइल यानी कि वो वापिस ना आए, उसके लिए खतरनाक है, अगर वो वापिस आएगा तो हो सकता है उसे मार ना दिया जाए, तो एक्साइल। ठीक है, उसे बैन कर दिया गया कंट्री से ही। क्लियर? So the state of being banned from one's native country. Clear? तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था एलिजेंस, ELLEGIANCE, एलिजेंस, ALLEGIANCE, एलिजेंस यानी कि लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ ग्रुप और कॉज, मतलब लॉयल्टी होना या कमिटमेंट होना एक ग्रुप की तरफ या एक कॉज की तरफ, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, एलिजेंस। जैसे हिज एलिजेंस टू द टीम नेवर चेंज्ड, कि हिज एलिजेंस टू द टीम नेवर चेंज, कि उसकी जो लॉयल्टी है, जो उसका झुकाव है वो टीम के प्रति हमेशा रहा, चाहे वो टीम में है चाहे वो टीम में नहीं है, चाहे वो अब नहीं खेलता, फिर भी हमेशा रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे, एलिजेंस। क्लियर? एलिजेंस। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था हॉस्टल, HOSTILE, हॉस्टल यानी कि अनफ्रेंडली और एंटेगोनिस्टिक, मतलब कोई चीज जो फ्रेंडली नहीं रही, रेस्टलेसनेस हो गई, मारधाड़ हो गई, शांति खराब हो गई, तो हॉस्टल। जैसे हिज हॉस्टल रिमार्क्स, मतलब किसी ने कोई रिमार्क्स दिए जो कि हॉस्टल थे, कि मतलब जिसको सुन के दूसरे बंदा को गुस्सा आ जाए, लड़ाई करने का मन करे, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए, तो हॉस्टल। क्लियर? कोई डाउट है हॉस्टल को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप कभी भी पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 7th वर्ड है शाम का वो था डिलेमा, DILEMMA डिलेमा। आई रिपीट, DILEMMA डिलेमा यानी कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर अ चॉइस हैज टू बी मेड, एक कठिन निर्णय लेना पड़े दो चीजों के बीच में, तो वो हो जाता है डिलेमा, DILEMMA डिलेमा। जैसे द कैरेक्टर फेस्ड अ मॉरल डिलेमा, कि जो कैरेक्टर है उसको मॉरल डिलेमा फेस करना पड़ा, कि उसको कि ये करूं या वो करूं, दोनों चीजें ठीक भी हैं, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक भी नहीं है, तो वो फंस गया कि ये करूं या वो करूं। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था एक्साइल, EXILE, एक्साइल यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग बैंड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री, एक व्यक्ति को उसी की कंट्री से निकाल दिया गया हो या फोर्सफुली कह दिया हो कि तुम वापस नहीं आ सकते, तुम बैन हो, तो वो जाता है एक्साइल, EXILE, एक्साइल। जैसे द किंग वॉज फोर्स्ड इनटू एक्साइल आफ्टर द फाइट या बैटल, कि बैटल होने के बाद, लड़ाई होने के बाद जो किंग था उसे एक्साइल कर दिया गया, यानी कि उसे बैन कर दिया गया अपनी वापस कंट्री में आने से। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 362nd episode. We are talking about words that are commonly used in Hollywood English movies. So let me take a quick break and I'll be right back with the remaining words and segments. Stay tuned. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m.
and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 362nd episode, and we are talking about 16 words that are commonly used in Hollywood movies part 2. तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि है eliminate. Eliminate, E-L-I-M-I-N-A-T-E, eliminate. E-L-I-M-I-N-A-T-E, eliminate यानी कि to completely remove or destroy. कोई चीज पूरी तरीके से नष्ट कर देना, खत्म कर देना, वो हो जाता है एलिमिनेट करना. जैसे द हीरोज गोल वॉज टू एलिमिनेट द थ्रेट, कि जो हीरो का गोल था, मतलब होता ना कि एक पूरा लक्ष्य था, वो ये था कि पूरी तरीके से जो थ्रेट आ रहा है, जो आगे से होता ना कि किसी ने थ्रेट किया आपको, किसी ने आपको धमकी दी है, जो थ्रेट है, खतरा है, उसे खत्म कर देना. सो द हीरोज गोल वॉज टू एलिमिनेट द थ्रेट. क्लियर. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, थोड़ा सा अटपटा है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है आपको. रेकोनाइसेंस, 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 RECONNAISSANCE, रेकोनाइसेंस, 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 RECONNAISSANCE, रेकोनाइसेंस यानी कि मिलिट्री ऑब्जर्वेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन, कि मिलिट्री की ऑब्जर्वेशन है, पूरी ऑब्जर्वेशन हो रही है, मिलिट्री ऑब्जर्व कर रही है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए. ऑब्जर्व करना कि ये चुपचाप देखते रहना, सब पे नजर रखना. जैसे दे सेंट अ टीम ऑन अ रेकोनाइसेंस मिशन, मतलब उन्होंने मिलिट्री ने पूरी एक टीम भेजी रेकोनाइसेंस मिशन पे, कि मतलब वो जाके कुछ नहीं करेगी, बस नजर रखेगी, देखेगी क्या कौन कैसे कर रहा है, ऑब्जर्व करेगी. ठीक है. तो reconnaissance, I know this is a difficult word, pronunciation में even I am learning, I am not always correctly pronouncing the things, but even then I am trying, and हो सकता है कि हमेशा हर word एक तरीके से ना pronounce किया जाए, तो आप जरूर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ये word जिसमें भी, चाहे ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश या कोई भी इंग्लिश बोलते हैं, उसमें भी चेक करें ताकि आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस प्रॉपर कर सकें. क्लियर. सो रेकोनाइसेंस, RECONNAISSANCE, रेकोनाइसेंस. क्लियर. इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है करप्शन. CORRUPTION, करप्शन. आई रिपीट, CORRUPTION, करप्शन यानी कि डिसऑनेस्ट और कह सकते हो फ्रॉडलेंट कॉन्डक्ट बाय दोज इन पावर, मतलब जो पावर में, जिनके पास अथॉरिटी है, वो गलत इस्तेमाल करे उस चीज का, तो वो हो जाता है करप्शन. हम सभी को पता है, राइट. सो CORRUPTION, करप्शन. एग्जाम्पल है द फिल्म एक्सपोजेज द करप्शन विद इन द सिस्टम, जो मूवी है वो एक्सपोज करती है जो करप्शन है सिस्टम के अंदर ही. सो द मूवी या द फिल्म एक्सपोजेज द करप्शन विद इन द सिस्टम. क्लियर. तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि है, ये भी एक थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, पर आपने शायद सुना होगा. अनाइलेट, अनाइलेट, ANNIHILATE, अनाइलेट, ANNIHILATE, अनाइलेट. अनाइलेट यानी कि टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कोई चीज पूरी तरीके से खत्म कर देना, तो वो हो जाता है अनाइलेट. ANNIHILATE, अनाइलेट. द क्या, जैसे द एलियन फोर्स थ्रेटन्ड टू अनाइलेट द ह्यूमन रेस, मतलब मूवी में क्या हुआ, जो एलियन फोर्स है उसने थ्रेटन्ड किया, यानी कि कोशिश की कि वो खत्म कर दे, अनाइलेट कर दे द ह्यूमन रेस की, जो ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस है उसे भी ही खत्म कर दे. क्लियर. सो अनाइलेट यानी कि टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. तो these are the 4 words for the third segment of this 362nd episode. Let me take a quick recap for your ease. तो चलिए, जो हमारा 9th वर्ड है शाम का, वो था एक अटपटा अच्छा वर्ड, एलिमिनेट. ELIMINATE, एलिमिनेट. ELIMINATE, एलिमिनेट यानी कि टू कम्प्लीटली रिमूव और डिस्ट्रॉय, कोई चीज पूरी तरीके से तहस नहस कर देना या खत्म कर देना. जैसे द हीरोज गोल was to eliminate the threat, कि मतलब जो हीरो का गोल था वो था कि पूरे जो भी थ्रेट है उसे खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए. सो द हीरोज गोल was to eliminate the threat. क्लियर.
इसी के बाद जो 10th वर्ड था जो कि थोड़ा अटपटा था, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंट था, वो था रेकोनाइसेंस। रेकोनाइसेंस RECONNAISSANCE रेकोनाइसेंस RECONNAISSANCE रेकोनाइसेंस यानी कि मिलिट्री ऑब्जर्वेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन। की मिलिट्री ऑब्जर्वेशन मतलब मिलिट्री के लोग ऑब्जर्व करते हैं, चुपचाप देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। क्लियर? जैसे दे सेंट अ टीम ऑन अ रेकोनाइसेंस मिशन, दे सेंट अ टीम ऑन रेकोनाइसेंस मिशन। जैसे क्या होता है ना, कई बार मिलिट्री के लोग आम कपड़ों में लोगों को भेज देते हैं कि वो बस ऑब्जर्व करे कि क्या हो रहा है, कब क्या कौन कर रहा है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। तो रेकोनाइसेंस। क्लियर? कोई भी डाउट है आपको रेकोनाइसेंस को लेके या किसी और वर्ड को लेके, उसकी यूसेज को लेके, स्पेलिंग्स को लेके, प्लीज डोंट हेजिटेट, पूछ सकते हैं आप मुझसे divyapens31@gmail.com पे मेल करके, divyapens31@gmail.com, और आप हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट कमेंट कीजिए एंड आई विल क्लियर इट टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो था करप्शन, CORRUPTION करप्शन। आई रिपीट CORRUPTION करप्शन यानी कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट कॉन्डक्ट बाय दोज इन पावर। जो लोग पावर में है वो गलत इस्तेमाल करते हैं जब पावर का, अपनी अथॉरिटी का, तो वो करप्शन। करप्शन हम सभी को पता है, राइट? सो करप्शन कंडक्ट बाय दोज इन पावर, जो हमेशा पावर में होते हैं, जिनमें मतलब जो थोड़े से ऊपर होते हैं। जैसे द फिल्म एक्सपोजेज द करप्शन विद इन द सिस्टम, कि जो मूवी है, द फिल्म है, वो उसने एक्सपोज किया, सामने ले आई जो करप्शन है हमारे सिस्टम में। सो द फिल्म एक्सपोजेज द करप्शन विद इन द सिस्टम। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो है annihilate। annihilate ANNIHILATE annihilate। annihilate। क्लियर? तो annihilate 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 यानी कि टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कोई चीज पूरी तरीके से नष्ट कर देना। जैसे द एलियन फोर्स थ्रेटन्ड टू annihilate द ह्यूमन रेस, मतलब जो एलियन फोर्स है, जो कि शक्ति है एलियन की, वो उसने कोशिश की कि वो थ्रेटन कर सके, किस लिए? annihilate करने के लिए ह्यूमन रेस की, जो ह्यूमन की जात है उसे ही खत्म कर दिया जाए, तो उसने कोशिश की टू annihilate। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 362nd एपिसोड। किसी भी वर्ड को लेके कोई भी यूसेज, स्पेलिंग या कोई भी डाउट्स है, प्लीज डोंट हेजिटेट, पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर 4 मोर वर्ड्स के साथ। बने रहिए, आप शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. This is the 4th segment of this 362nd episode and we are talking about words that are commonly used in Hollywood English movies part 2. तो चलिए, this is the 4th segment, तो अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है कैटास्ट्रॉफी। CATASTROPHE कैटास्ट्रॉफी। आई रिपीट CATASTROPHE कैटास्ट्रॉफी यानी कि अ सडन एंड वाइड स्प्रेड डिजास्टर। कोई डिजास्टर हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है बहुत बड़े स्तर पे, तो उसे हम कह देते हैं, और एकदम से घटी है तो उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। CATASTROPHE कैटास्ट्रॉफी। जैसे द अर्थक्वेक कॉज्ड अ मेजर कैटास्ट्रॉफी, मतलब अर्थक्वेक से क्या हुआ, एक देश के काफी शहर पूरे के पूरे ढह गए, ठीक है, बहुत घर टूट गए, बहुत लोगों की जान चली गई। सो द अर्थक्वेक कॉज्ड अ मेजर कैटास्ट्रॉफी। तो कैटास्ट्रॉफी क्या हुआ कि बड़े स्तर पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, बुरा हाल हुआ है, लोग मरे हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। क्लियर? तो कैटास्ट्रॉफी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है सैक्रिफाइस। SACRIFICE सैक्रिफाइस। आई रिपीट SACRIFICE सैक्रिफाइस यानी कि टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर द सेक ऑफ अदर्स। औरों के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज को आप गिव अप कर दे, छोड़ दें, सैक्रिफाइस कहते हैं उसे। जैसे he made the ultimate sacrifice to save his friends. He made the ultimate sacrifice to save his friends, कि उसको अपने फ्रेंड्स को
बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस यानी कि आपने कोई, जैसे होता है ना कि कोई चीज आपको पसंद आपने छोड़ दिया, आप करना चाहते थे पर आपने किसी और के लिए छोड़ दी, तो वो सेक्रीफाइस करना होता है। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ट्रेटर। ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर यानी कि someone who betrays a friend, country और कह सकते हो प्रिंसिपल, कोई असूल, कंट्री, फ्रेंड या अपनों को जो धोखा दे दे वो हो जाता है ट्रेटर। TRAITOR, ट्रेटर। जैसे द ट्रेटर वॉज रिवील्ड एट द एंड ऑफ द मूवी, ये पूरी मूवी पे चला कि अपने देश के किसी ने हमला करवाया और मूवी के अंत में पता लगा कि ट्रेटर कौन था। ट्रेटर यानी कि अपनों में से ही कोई जो अपने ही अगेंस्ट करे। क्लियर ट्रेटर। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। TRAITOR, ट्रेटर। इसी के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का, लास्ट वर्ड वो है असैसिनेट। असैसिनेट, ASSASSINATE, असैसिनेट, ASSASSINATE, असैसिनेट यानी कि टू मर्डर एन इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस। पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस की वजह से किसी का कत्ल कर देना, इम्पोर्टेंट कोई फिगर, पब्लिक फिगर का, तो वो हो जाता है असैसिनेट। ASSASSINATE, असैसिनेट। जैसे द प्लॉट टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट वाज डिस्कवर्ड, मतलब मूवी में जो पूरी कहानी थी वो यही थी कि पता लगा कि प्रेसिडेंट को मारने का प्लॉट था, यानी पूरी साजिश थी। द प्लॉट टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट वाज डिस्कवर्ड, कि ये पता लगा अंत तक कि प्रेसिडेंट को मारने की साजिश थी। क्लियर। तो हमला होता है तो वो असैसिनेट होता है। तो ये हो गए हमारे 4 words फॉर द 4th segment ऑफ दिस 362nd एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। आपकी आसानी के लिए ये रहा फिर से एक रिकैप इस सेगमेंट का। 13th वर्ड था शाम का कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफी यानी कि अ सडन एंड वाइड स्प्रेड डिजास्टर, एकदम से दुर्घटना घट जाए, नष्ट हो जाए चीजें, और वो भी बहुत बड़े स्तर पे, तो वो हो जाता है कैटास्ट्रॉफी। जैसे द अर्थक्वेक कॉज्ड अ मेजर कैटास्ट्रॉफी, मतलब जो अर्थक्वेक आया उससे बहुत चीजें, बहुत लंबे अलग अलग सिटीज में बहुत लोगों के घर टूट गए, बिल्डिंग टूट गई, लोगों की जान चली गई, तो कैटास्ट्रॉफी हो गई एक बड़े स्तर पे। क्लियर। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था सैक्रिफाइस, SACRIFICE, सैक्रिफाइस, कि किसी ने आपके लिए कुछ किया या किसी ने किसी के लिए कुछ किया, अपनी चीज को भूल के उसने किसी और के लिए किया, तो वो हो जाता है सैक्रिफाइस करना। जैसे टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर द सेक ऑफ अदर्स। He made the ultimate sacrifice to save his friends, कि अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, ठीक है, त्याग किया एक तरह से। इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड है शाम का वो था ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। आई रिपीट, TRAITOR, ट्रेटर यानी कि someone who betrays a friend, country और principle, मतलब एक असूल को, एक दोस्त को, एक अपने कंट्री को धोखा देना, वो बिट्रे करना, उसे हम कहते हैं ट्रेटर। TRAITOR, ट्रेटर। जैसे द ट्रेटर वाज रिवील्ड एट द एंड ऑफ द मूवी, कि जो ट्रेटर है वो मूवी के अंत में पता लगा कि हाँ किसने अपने ही होता, जैसे होता ना अपनी टीम या अपनी कंट्री को किसने क्या किया, किसने धोखा दिया, सो ट्रेटर। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो था असैसिनेट, ASSASSINATE, असैसिनेट, ASSASSINATE, असैसिनेट यानी कि टू मर्डर एन इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस। पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस कारण की वजह से जब आप असैसिनेट करते, किसी व्यक्ति को, इम्पोर्टेंट फिगर को मार देते, तो वो होता है असैसिनेट करना। जैसे द प्लॉट टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट वाज डिस्कवर्ड, मतलब कि पता लगा कि पूरी मूवी के अंत में ये पता लगा कि पूरी साजिश थी प्रेसिडेंट को मारने की, तो ये कहानी सामने आई। क्लियर। सो द प्लॉट to assassinate the president was discovered. Clear? तो ये थे हमारे 4 words for the 4th segment of this 362nd episode and we have talked about 4 words. अभी मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में जहाँ हम करेंगे बातचीत। Stay tuned. This is the last segment of this 362nd episode and today we have talked about 16
वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन हॉलीवुड इंग्लिश मूवीज, जो कि पार्ट 2 था ये आज, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी 16 ऐसे ही वर्ड्स की बात की थी। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स, फीडबैक या सजेशंस या एडवाइस या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। यूट्यूब चैनल हमारा रेडियो उड़ान के नाम से है, RADIOUDAAN। वहां जाके भी आप प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की जा सकते हैं और वहाँ पे कमेंट एरिया में अपना कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप जाके बिल्कुल हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट वीक सेम टाइम मिलूंगी, सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। फॉर नाउ मैं यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, keep enhancing your English vocabulary and never stop learning. Stay tuned.